कुंडली प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। कुंडली प्रशासन हाय 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 हाय, अधिकारी हाय 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 हाय। ये है MJ24 न्यूज और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कुंडली की वो तस्वीर जो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि सिस्टम के मुंह पर सीधा तमाचा है। जहां युवा सड़कों पर है, गुस्से में है और आप चेतावनी दे रहे हैं या तो विकास होगा या फिर ताले लगेंगे। आखिर क्यों कुंडली के सामुदायिक केंद्र में आज सैकड़ों युवा इकट्ठा हुए? क्यों उनके चेहरे पर गुस्सा और आवाज में चेतावनी साफ सुनाई दी? दरअसल कुंडली की बदहाल तस्वीर अब युवाओं से बर्दाश्त नहीं हो रही। टूटी गलियां, गंदगी से भरी नालियां, जलभराव से जूझती सड़कें और प्रशासन की चुप्पी। इस बड़े जमावड़े में खास तौर पर पहुंचे दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र अध्यक्ष रौनक खत्री और समाज की बुलंद आवाज रवीश भारद्वाज। दोनों ने मंच से सीधे सीधे प्रशासन को ललकारा। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता, अगर कुंडली की मूलभूत समस्याएं, पानी की निकासी, सफाई, गलियों का निर्माण नहीं सुधरी तो याद रखना अगला कदम होगा अधिकारियों के दफ्तरों पर ताला। ये सिर्फ भाषण नहीं था, ये था अल्टीमेटम। युवाओं की भीड़ ने एक सुर में कहा, अब और नहीं सहेंगे गंदगी, अब जवाब देना होगा प्रशासन को। इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। सभी युवा एकजुट होकर कुंडली के मुख्य द्वार, दादा भैया मंदिर और प्राइमरी स्कूल के सामने भरे गंदे पानी से होकर पैदल निकले। घुटनों तक गंदा पानी, बदबू से भरा माहौल और उसी में गुजरती आम जनता। यानी विकास के दावे और जमीनी हकीकत, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। MJ24 न्यूज की जमीनी सच्चाई। और इस दौरान MJ24 न्यूज की टीम भी हर पल सच दिखाने में जुटी रही। रिपोर्टर मनोज जानगड़ा जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो दादा भैया मंदिर के बाहर बने गहरे नाले में गिर पड़े। चोट लगी, दर्द हुआ, लेकिन कैमरा नहीं रुका, क्योंकि MJ24 न्यूज का एक ही मकसद है, सच्चाई दिखाना, चाहे हालात कितने भी गंदे क्यों न हो। कुंडली का युवा अब जाग चुका है। वो सिर्फ गुहार नहीं लगा रहा बल्कि सिस्टम को खुली चेतावनी दे रहा है, एक हफ्ता सुधार करो वरना अगली खबर होगी ताले और तालाबंदी की। आप देख रहे हैं MJ24 न्यूज, जहां हर खबर में होती है सच्चाई और हर सच्चाई में होता है दम। आपका अपना दोस्त मनोज जानगड़ा, MJ24 न्यूज कुंडली। दोस्तों नमस्कार, कुंडली से फिर नई एक वीडियो के साथ में है और हमारे साथ में हमारे भाई रवीश जी हैं। और कुंडली में क्यों आया है, क्या कारण था और पीछे पानी भरा हुआ है, उसके अंदर से पैदल चलते हुए आए हैं। अच्छा क्या कहेंगे? देखो जी, मैं हूँ घोगा गांव से और घोगा का कुंडली का भाईचारा है। और यदि भाई समस्या में होता है तो भाई को आना पड़ता है। तो हमारा जो गांव है ये कुंडली, यहाँ के जो हालात हैं, मतलब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि एक डस्टबिन के अंदर इनको फेंक दिया गया है और एक नरकीय जीवन जीने के लिए लोगों को मजबूर किया जा रहा है। भाई साहब, डस्टबिन वाली बात से मैं आपकी बात काटना चाहूँगा। दोस्तों अभी मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, ये सभी हमारे युवा साथी गंदे पानी में से पैदल चल के आ रहे थे, क्योंकि समस्या इतनी ज्यादा है कि बिल्कुल काला पानी है वो। और मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं वीडियो बना रहा था, मैं खुद गिर गया हूँ। अगर नीचे दिखाना चाहें तो मैं पूरा गिल्ला हूँ, गंदे नाले के अंदर मैं गिरा हुआ था। चोट लगी, मेरे के कोहनी पे चोट लगी हुई है, घुटने पे चोट लगी हुई है, और फिर भी ये हमारे युवा साथी हमारे साथ में है। देखो जी, आज सुबह का लोग बता रहे हैं कि एक छोटी बच्ची, क्योंकि यहाँ पे बराबर में स्कूल है और उसके सामने मंदिर है, तो एक छोटी बच्ची जो है नाले में गिर गई, उसके सर में चोट लगी, ईंट लग गई। जो सड़क पे इतना जो पानी भरा हुआ है सड़क में और नाले में, मतलब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब लोगों को उसमें अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि सड़क ही है। तो इस धोखे में एक हमारा और साथी था, हमारा भाई नरेला से ही था, राम बाबू, वो पूरा उसमें गिर गया। और वो तो एक बड़ा वयस्क लड़का था, 30-35 साल का, वो तो निकल के आ गया उसमें से। यदि कोई छोटा बच्चा उसमें गिर जाए तो आप चारों तरफ जो है उनको ढूंढते रहो, बच्चों को थानों में कंप्लेंट कराते रहो, वो बच्चा कई महीनों बाद मिलेगा नाले में सड़ा हुआ। इस प्रकार के हालात हैं। इस बात को जो है गंभीरता से लो, ये बात सिर्फ काल्पनिक नहीं है। कोई छोटा बच्चा जो 5-6 साल का, 8-10 साल का यहाँ से गिर जाए, अगर अपनी मम्मी के साथ है वो गिर गया, उसका हाथ छूट गया, वो उसमें डूब जाएगा। उसकी माँ को तैरना नहीं आता, वो अपनी दादी के साथ आया हुआ, उसकी दादी को तैरना नहीं आता, वो कैसे बचाएगी? वो बच्चा तो तुरंत डूब के मर जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगी। लेकिन जो हमारे जो नेता हैं, जो प्रशासन है,
वो बड़ा ही मतलब ये शर्मनाक परिस्थिति है। वो बिल्कुल आंख मीच कर बैठे हुए हैं और लोग जो है, ये तो एक छोटी सी समस्या है। कुंडली गांव में और बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके ऊपर आज सारा गांव इकट्ठा हुआ था और मुझे और विशेषकर रौनक खत्री भाई जो है, जो पूर्व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनको यहाँ पर बुलाया था और रौनक भाई ने ये अल्टीमेटम दिया है सरकार को, एक प्रकार से चेतावनी दी है कि भाई यदि एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे जो उच्च अधिकारी हैं, जो यहाँ के नेता हैं, वे आकर यदि गांव के लोगों की समस्याओं का संज्ञान नहीं लेते हैं तो जो है हम जो है किसी बड़े लड़ाई की तैयारी करेंगे, बड़ा धरना प्रदर्शन, जिससे सरकारों को भी नुकसान होगा और अधिकारियों की भी जो नौकरी खतरे में डाल देंगे। ऐसा काम हम करते हैं। हम जो है भाषण देने के लिए नहीं जाने जाते हैं, हम बोर्ड पाड़ने के लिए, शीशे फोड़ने के लिए, ताला तोड़ने के लिए हम चीजों के लिए जाने जाते हैं। हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के चेले हैं, हम किसी नेता के भगत नहीं है, हम भगत सिंह के भगत हैं। तो हम जो हैं किसी भी प्रकार के मुकदमे से नहीं डरते भाई, और किसी भी प्रकार, किसी भी हद तक हम अपने जो है क्षेत्रवासियों की समस्याओं के लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई। दोस्तों, हमारे साथ में हमारे भाई के रौनक खत्री भी हैं और उनसे भी बात करेंगे। आज आए हैं और पूरा पानी के अंदर से आप चलते हुए आए हैं, साथ में रिपोर्टिंग करते हुए मैं भी खुद नाले में गिर गया था। भाई साहब, पहले तो आपका ऐसे क्रांतिकारी रिपोर्टर समाज के अंदर बहुत कम बचे हैं, तो जो आपका चैनल है, मैं सभी दर्शकों से कहूंगा, इनसे ज्यादा जेन्युइन आदमी नहीं है जो जमीन पे आपको सच्चाई दिखाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कुंडली की सबसे ज्यादा खबरें मैं ही दिखा रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं कुंडली की जनता को कहूंगा, अब समय एकजुट होने का आ चुका है। एकजुट हो जाओगे तो आपका गांव बच जाएगा, एकजुट हो जाओगे तो आपके बच्चों का भविष्य बच जाएगा, एकजुट हो जाओगे तो जो गांव की सुंदरता आप चाहते हो वो सुंदरता इस गांव को मिल जाएगी। वरना इससे बेहतर जीवन, मतलब इससे नर्क का जीवन कोई नहीं हो सकता कि आप दिल्ली से सटे हुए हो, इतने डेवलपिंग सिटी के अंदर हो, जहाँ इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है। मैं सामने देख रहा हूँ अशोका यूनिवर्सिटी का बोर्ड लगा है, निफ्टम का बोर्ड लगा। आप जाओगे 10 किलोमीटर के अंदर यूपी जिंदल यूनिवर्सिटी है, जहाँ अरबों खरबों रुपए का व्यापार हो रहा है, पर वहीं उससे सटे हुए जो गांव है उनका ये हाल है। मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा, आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, अपना हक लेके रहेंगे, या तो जनता को हक दे दो या आपको आपकी कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा, ये कुंडली गांव का की मेन एंट्री है और यहाँ आपका अगर ये आना चाहें तो ये पर्यटक स्थल भी कह सकते हैं। ये पीछे झील का नजारा आप देख रहे हैं, ये झील आप खुद देख सकते हैं। इसी झील के पानी में मैं खुद गिरा था और आज आपके साथ में, आपके बीच में रिपोर्टिंग भी कर रहा हूँ। ये पानी, ये झील नहीं है, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन साथ में अगर मेरे राइट साइड में देखें तो ये दादा भैया मंदिर है और लेफ्ट साइड में अगर देखें तो ये प्राइमरी स्कूल है। यहाँ से छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, मंदिर में बुजुर्ग आते हैं, महिलाएं आती हैं, सभी लोग मत्था टेकने के लिए आते हैं। गिरने का डर रहता है, मैं खुद मंदिर के सामने गिरा हूँ, इससे बदतर हालत क्या होंगे। और बने रहिए MJ24 न्यूज के साथ में, हमेशा सच के साथ दिखाते रहेंगे ऐसी खबरें। तो जय हिंद। पेरेंट्स अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स नहीं करने देते। उन्हें लगता है क्या है, ये मारपीट, चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट उसके बाद वो सोचते हैं मेरा बेटा वीक क्यों है या मेरी बेटी कमजोर क्यों है, ओवरवेट क्यों है, लेजी क्यों है, फोकस्ड क्यों नहीं है। बॉस, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट किक्स एंड पंचेस एंड फाइटिंग। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इज अबाउट मेकिंग यू अ वॉरियर। आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट, आपको ब्रेवरी सिखाना, हिम्मत सिखाना, आपको एक नेवर गिव अप एटीट्यूड देना, आपको डिसिप्लिन देना, फोकस देना, ये सारी चीजें हैं जो मार्शल आर्ट्स करता है। और अगर आप चाहते हो आपका बच्चा इस जिंदगी में सक्सेसफुल हो, हेल्दी हो, खुद की रक्षा कर सके,
अपने लव्ड वंस की रक्षा कर सके, तो मार्शल आर्ट्स एक ऑप्शन नहीं है, ये मस्ट है। हाँ, डोजो में, ट्रेनिंग में आपका बच्चा गिरेगा जरूर, लेकिन गिर के उठना भी सीखेगा। एंड जिंदगी में अगर अपने बच्चे को पावरफुल बनाना है तो उसको शेल्टर मत करो, बल्कि उसको वो टूल्स दो जिनसे वो जिंदगी के उतार चढ़ाव को हैंडल करके आगे बढ़ सके। सो ऑलवेज मेक योर किड्स डू मार्शल आर्ट्स।